ब्लैक बैठे हो। नहीं 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 नहीं। मुझे क्या पता था आज फिर देर लगा देंगे। हाँ, हम खाए थे, लोगों को बुला लिया। अब सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट बैठो। तुम नाराज हो ना मुझसे? हो गया था कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए नहीं। शख्स तो कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना तो हारून को याद है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। यार हारून, देखो मेरा ये इवेंट तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी से कहीं ज्यादा है। भाई की गैर मौजूदगी में हम सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? मुझसे लड़ो झगड़ो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन यूं इस तरह कमरे से मत जाओ प्लीज। मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, 3 साल का रिश्ता था ना हमारा। मेरा दिल मेरा दुश्मन। नहीं, लेकिन कार्टिलेज डैमेज हुआ है। कितनी तकलीफ में हो? पकड़ ले। हौसला करो वो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हौसला करो, अल्लाह रहम करेंगे अपना। इजाजत कैसे ले सकती हैं? क्या मतलब बगैर? जफर को बोलो मायरा को ले आए मुझसे। तो अब क्या होगा रॉब साहब? 10-15 दिन लगेंगे, ठीक। जावेद, अल्लाह रहम करेंगे। भाभी, अम्मी के खर्चे के पैसे मैं आपको दे दूंगी। मुझे कैसे ले लिया? मेहमान हूँ मैं इस घर में, क्या मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। घर के काम वाम नहीं होते अब। अच्छा ठीक है, आप टेंशन न लें। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मैं जानता हूँ आज मेरे से गलती हो गई, मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, काम। जरूरत नहीं है। अरे मुझे क्या मालूम था कि वो बस इतना कहूंगी कि खाना खाने के लिए भूख लग रही थी, मैं ले आई। जाओ यहाँ से। हाँ, मैं हूँ ना, मैं करूंगी सारे काम। क्यों? तुम क्यों करोगे घर के काम? एक के बाद एक सदमा और परेशानी। मुकम्मल बेड रेस्ट कीजिएगा, वरना मामला बिगड़ सकता है। वॉक के लिए तुम दोनों को धोखा देके भाग जाएगा सारे पैसे लेके। दोस्त तुम्हारा था ना, मैंने कहा था। जो लोग दूसरों का अच्छा नहीं सोचते। आपको भूख लगी थी, मुझे बता देती, मैं आपके लिए और बना देती। तुम नई नवेली दुल्हन हो, घर के काम तो मायरा ही करेगी। और याद नहीं है? स्टिक इस्तेमाल कीजिए, आसानी रहेगी। कि जान पहचान कर लो, देखभाल कर लो, नहीं लगा दिए सारे पैसे के साथ। खुद कभी खुश नहीं रह पाते। अम्मी भूखी बैठी है, उनको मैं क्या दूंगी, वो क्या खाएंगी? तुम एक काम करो ना, शगुफ्ता से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था जफर। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं उस घर में लेके नहीं जा रहा, मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया। और देखो, तुम्हारा घर जहां सिर्फ तुम, मैं हूं। कुदरत ने मेरे साथ क्या किया? अब तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरा दिल
दुश्मन आंखें खोल के चलो। देखिए देखिए आपसे मिलने कौन आया। फिर भी खाना तो है ना, बताएं क्या बात। हाँ भाई, सही है। शायद मेरा दिल मेरा दुश्मन मेरा दिल मेरा दुश्मन तुम्हारी तुम्हारी और अपनी मोहब्बत का याद है। मैं नहीं आ सकता, मैं फाइल अम्मी। जावेद के दोस्त है ना। जावेद, हाय। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। अपनी बीवी के हाथ भिजवा दूंगा आपको। चलो ठीक है, भेज दो तुम। सलमान भाई, वो हमारे 8 लाख रुपए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा दिल मेरा दुश्मन जाविन, तुम इसके आंसुओं के धोखे में मत आना। जाविन मुझे लेने आ गए, उन्होंने मेरे कि तुम कई बार मेरा दिल दुखा चुके हो। की किस्मत ही अजीब है, एक के बाद एक सदमा और ले लिया, और मुझे लगा अब सब ठीक है। धोखा दे चुके हो, मैं छोड़ छोड़ के भाग भी चुके हो। शायद वो मुझे सरप्राइज देंगे। सियासत के मैदान में पहली बार कदम। एक सेकंड टाइम। जाविन, वो लोग आपको यहाँ आने तक नहीं देना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जरूरत नहीं आई, हाथ क्यों नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गई है तुम? जान क्यों? हरीम की तबीयत की वजह से वो रोक तो नहीं लेंगे। जान, लेकिन आपने जो कुछ देखा है वो पूरा सच नहीं है। पूरा अधूरा जाए भाड़ में। मैं तुमसे मुझे जावेद से बात करनी। पूछ रही तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? अब बात करने को रह ही क्या गया है? बोलो, कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देती। बख्श दो मेरी बेटी को। मामा,
जाते हैं। ठीक है। कैसी तबीयत है आपकी? मैं कुछ फिक्र नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि जब हरीम को और ताईजान को पता चले सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी याद है मैं कौन हूँ? जी। और सर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे कितनी परेशान थी उस बेचारी। कुछ तो होश करो। मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीम को बहुत खुश रखूंगा। तबीयत कैसी है आपकी? ये सूप मैंने अम्मी के लिए बनाया था। अब मुझसे बगैर इजाजत कैसे ले? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतबार करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर तुमने उसकी माँ बनकर उसकी माँ बनने की खबर क्यों सुनाई जामिन को? नहीं छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गए? क्या होगा रॉब साहब? 10-15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही। तो बैठा देखकर तुमने तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले? अरे वो तो है आपको। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। इतना बड़ा मसला नहीं है, जदीद इलाज से फ्रैक्चर वगैरह जल्दी ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। छोड़े मर्द के झूठ को सच मानने पर मजबूर है। जाके मैं हरीम को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर चुका हूं, तो तुम किस तरह लिया? मर्द को बात मेरा ख्याल है रात बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे सोना चाहिए। जी। मेरी कसर थी, वो भी तुमने पूरी कर दी। चलो अच्छी बात है।
ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे नस्ली औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रही क्या? तीनों की जिंदगी तबाह होने से बचाने की कोशिश कर रहा और आप चले जाए यहाँ से। मुझे क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। नहीं छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? अम्मी, भाभी, जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे नस्ली औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिन से बात करनी है। अब बात करने को रही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। भाभी ज्यादा। और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ सारे के सारे घर वाले वहां पहुंचे। तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर मेरी बात तो सुने। अपना मुंह बंद रखो मुन्नजा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। लेकिन सैर में भी तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी लफ्ज भी बोला तो मैं साथ। आप मेरा भरोसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। नहीं छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, जी ताई। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे नस्ली औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। अब बात कि मिसेस को दे दीजिए। हाँ मैं दे दूंगी, कोई मसले की बात नहीं। अभी तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुम्हारी बातों पर अगर उसने शामिल को बता दिया तो वो हमें पकड़ लेगा। तो मैं क्या कर? सारे वो लेके चले। अम्मी आराम से लेट जाए। पड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। नहीं छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी टाइगर। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और इस्मत का शाहकार? आज तुमसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। रोज खा लूं चाय से। अरे वो तो है आपको। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लाइक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है। तो हुए हैं इसकी शादी को और तुम इसे किचन में भेज रहे हो? कोई ऑप्शन नहीं। नहीं छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी टाइगर। बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और इस्मत का शाहकार? आज तुमसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। नहीं छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी टाइगर। बैठो।
याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेफ बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे सामन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। भाभी ज्यादा। और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ, सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर मेरी बात तो सुने, अपना मुंह बंद रखो मुन्नजा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक जो कहेंगे वही बनाओ। बस सोच रही हूँ क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। कमरे में बैठ के पी रही। तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी लफ्ज भी बोला तो मैं आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ देती, बख्श दो मेरी बेटी को। मामा जी ताईजान, बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी। और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेफ बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? आपकी बात समझ सकते हैं। आप जानते हैं ना कि अपनी बेटी से मिलने तो दो। लेकिन ये नहीं मिलना चाहती आपसे। जान क्यों? मुझे सामन से बात करनी है। ये मोहब्बत की बातें हैं मामा, क्योंकि मैं हरीम हूँ। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश है। मैं उसे कुछ मामा जी ताईजान, बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जहर उगल दिया है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेफ बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे सामन से बात करनी है। क्या हुआ? कुछ कौन है? कौन है भाई? तुमने तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले?
अरे कितनी परेशान थी, उस बेचारी की किस्मत ही अच्छी। डॉक्टर साहब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? नहीं, लेकिन कार्टिलेज इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। जी राजन, तुमने समझ क्या रखा है मेरी बेटी को? लवारिस है, सड़क पर पड़ी है, उसके मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका एड्रेस किसने दिया था। वो पहले भी हमारे कई आदमियों को तोड़कर अपनी कंपनी। माँ बाप नहीं है, अगर तुम उसे खाने के लिए नहीं दोगे तो वो भूखी मर जाएगी क्या? वो अंदर कैसे आई और कब से बैठी है? में लगा चुका है, लेकिन आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतमाद करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ देती मैं कल भिजवाता हूँ फाइल। तो लेके भाग गए। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी, और सर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और उस्मत का शाहकार? आज तो उससे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ हरीफ को बहुत खुश हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे ठीक है, ठीक है, ओके। राम से क्या? अभी हम बर्बाद हो गए। अल्लाह ना करे। जितने पैसे दे मामा, जी ताई, बैठो। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी, और सर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और उस्मत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतना शौक क्यों है? दफा नहीं हो रही थी वो जामिन की जिंदगी से, निकल रही थी हमेशा के लिए। सेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों? मुझे जामिद से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर। साहब जी, लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला किया है कि मैं दोनों के दरमियान इंसाफ करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे कभी नहीं मिलना चाहती। बड़ी बेगम साहिबा बुला रही। बिल्कुल बैठा देखकर तुमने। तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले?
अरे वो तो है आपको। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुबशर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। जी, तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है।